अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और लड़के और लड़की में दीनी और दुनियावी सारी खूबियां हो, माशाल्लाह, ये कौन से लड़का लड़की हैं जी, सारी खूबियां मौजूद हैं, मगर लड़की और लड़की घर वाले ना माने तो वो कोई स्टेप ले सकते हैं? कोई स्टेप नहीं ले सकते जी। जूतियां मारनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस किस्म के स्टेप लेते हैं। इस्लाम में वली की इजाजत के बगैर लड़की अपना निकाह नहीं कर सकती, निकाह बातिल है। सुन्नी इब्न माजा में पूरा बाब मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह बातिल है वली की इजाजत के बगैर। जो लड़की है वो अपने वली यानी अपना बाप या बड़ा भाई, अगर बाप ना हो तो उसकी इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकती। घर से भागने वाली बच्ची का निकाह हो जाता है। तवज्जो है कि रांची से भागने वाली जोहरा का निकाह लाहौर में हो जाता है, और कानून कहे और मौलवी कहें और जज कहें और कादी कहें निकाह हो जाता है, निकाह पढ़ाया गया है, निकाह हो गया है। वालिदैन को वो चला गया है जनाब निकाह नामा के तुम्हारी बच्ची अगवा नहीं, उसने निकाह किया दौड़ के। अब वो सारे मौलवी, सारा मीडिया, सारी दुनिया चुप है, खामोश है। उस बच्ची ने निकाह कर लिया। हम कहते हैं मजा ले लिया है अपनी फकाहत का और अपनी सोच का और अपने गंद का। सुन लीजिए, हम तो कहते थे ला निकाह इल्ला बेवलियन, वली के बगैर निकाह नहीं होता। अगर तुम हदीस के दामन में आ जाते, ये जिल्लत रसवाई तुम हमारा मुकद्दर न बनती। जो मौलवी अदालतें कह रही है वली के बगैर निकाह हो जाता है और ये निकाह ठीक है, हमारा आवाज सुन लो, हमारा अलामिया सुन लो। इस मरकज का अलामिया पूरे मुल्क के आलुल हदीस का अलामी है। हम कहते हैं ये निकाह नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये जोड़ा बदकारों का जोड़ा है, बदकारों का जोड़ा है, बदकारों का जोड़ा है। वो सजा लागू की जाए जो ज़ानियों पर सजा शरीयत ने मुकर्रर की है। जब तक अहले हदीस के दामन पे नहीं आओगे उस वक्त तक तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत जो बालिग हों उनके इख्तियारात उनके ज़िम्मा पे लगाए हैं। यानी मर्द या औरत जो बालिग हों वो लेन देन मामलात तिजारत में जो चीज़ खरीदेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे, उसके वो खुद मालिक होंगे। जिस तरह मर्द है इसी तरह औरत भी है। रब करीम ने औरत को भी इसमें मुकम्मल हकूक़ अता फरमाए हैं। आज जिस मसले पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि औरत जो बालिग है वो अपना निकाह खुद करवा सकती है या नहीं। यानी बालिग लड़की अपनी मर्ज़ी से अपना निकाह करवा सकती है या नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह बाकी मामलात में बालिग औरत को इख्तियार अता फरमाया है कि वो चीज़ खरीदती है तो उसकी वो खुद मालिक होती है, लेन देन मामलात में खुद वो अपनी ज़िम्मेदार है, तिजारत में वो खुद अपनी ज़िम्मेदार है, तो इसी तरह निकाह के मामले में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को मुकम्मल इख्तियार अता फरमाया है। पारा नंबर 2 सूरह अल-बकरा आयत नंबर 230 में कायनात के खालिक ने फरमाया हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू। यहाँ देखिए कि लफ्ज़ तनकिहा जो है ये मुअन्नस का सीगा है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह करने की निस्बत जो है वो औरत की तरफ फरमाई है कि औरत अपना निकाह कर सकती है, औरत अपना निकाह कर ले। तो औरत जो बालिग लड़की है वो अपना निकाह खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकती है। इसमें बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 5136, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस का नंबर है 1419, 1420 और निसाई की हदीस का नंबर है 3269, 3267, 3263, 3272। इन सारी अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बालिग लड़की को मुकम्मल इख्तियार अता फरमाया है अपनी मर्जी से शादी करने का। सही मुस्लिम के अल्फाज हम पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सय्यिबु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलिय्यिहा।
वो औरत जो तलाक याफ्ता है या बेवा है, वो अपने वली से भी ज़्यादा हक रखती है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी शादी कहीं भी करवा सकती है और अपना निकाह कहीं भी कर सकती है। वल बिक्रू यस्तअज़िनुहा अबूहा फ़ी नफ्सिहा, और जो कंवारी लड़की है बालिगा, उसकी शादी करने से पहले उसके बाप को उससे इजाज़त लेना होगी। रब्बे करीम ने अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खूबसूरत दीन अता फरमाया है कि बाप को ये हुक्म दिया है कि वो अपनी बालिग बेटी से निकाह करने से पहले उसे इजाज़त ले ले। हुजूर ने फरमाया व इज़्नुहा सुमातुहा, उसकी इजाज़त इस तरह होगी कि वो जब उससे पूछा जाए निकाह के बारे में तो वो खामोश रहे, इनकार ना करे। और निसाई की हदीस के लफ्ज़ हैं वाइन अबत फला जवाज़ा अलैहा, अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर कोई उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा कि वो जहाँ कह रहे हैं वहीं शादी की जाए। अब आइए इस बात की तरफ कि बाज़ दोस्त जो हैं वो इस पे बड़ा ज़ोर देते हैं और बुखारी और मुस्लिम की इन अहादीस को पसे पुष्ट डालकर एक हदीस पाक है जो बड़े ज़ोरों शोर से पेश की जाती है। हदीस का नंबर तिरमिज़ी में 1102 है और 2083 है अबू दाऊद का नंबर, और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में ये हदीस 6870 नंबर पे मौजूद हैं। लफ्ज़ हम तिरमिज़ी के पेश करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा इमराअतिन नकाहत बगैर इज़्न वलियहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। जिस भी लड़की ने अपना निकाह अपने वली की इजाज़त के बगैर करवाया उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये वो हदीस पाक है जो बड़े ज़ोर शोर से एक गिरोह की तरफ से पढ़ी जाती है और ज़ोर दिया जाता है कि बालिग लड़की जो है वो अपना निकाह वली की इजाज़त के बगैर करवा ही नहीं सकती। अब मसला ये है कि सही बुखारी और मुस्लिम की जो हमने हदीस पेश की हैं, सुनन निसाई के हदीस पाक पेश की है, वो सारी अहादीस छुपा जाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बयान नहीं हुआ। अब इसी हदीस पाक को ले लें, जब ये कहा जा रहा है तो इसके आखिरी जुमला जो है वो छुपा जाते हैं। अगर वो आखिरी जुमला पढ़ें तो अवाम को पता चले कि कायनात के खालिक हबीब अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बालिग लड़की को अपना निकाह अपनी मर्ज़ी से करने का कितना इख्तियार अता फरमाया है। आखिरी लफ्ज़ ये हैं फ़इन दाखल बिहा फ़लहल महरो बिमस्तहल्ला मिन फ़र्जिहा। जहाँ हुजूर ने ये फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगर वली की इजाज़त के बगैर किसी लड़की ने निकाह कर लिया तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। वहाँ लफ्ज़ ये हैं कि अगर वो निकाह हो गया और खामद और बीवी ने हकूक़े ज़ौजियत अदा कर लिए तो फिर खामद जो है अपनी बीवी को हक महर देगा क्योंकि इसकी बीवी इसके लिए हलाल हो गई है। तो आपने देखा कि ये कोई इतना सख्त मौक़िफ़ इस हदीस पाक में नहीं है और ना ही कोई ये हराम वाला मसला है और ना ही ये कोई इतना हराम और अशद हराम वाला मसला है कि इसमें सोशल मीडिया पे आके इंतशार फैलाया जाए। अब हम सही बुखारी के हवाले से एक हदीस पाक पेश करते हैं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। सही बुखारी शरीफ में हदीस का नंबर है 5138 और 6969 यानी 6969। सही बुखारी में ये 2 दफ़ा हदीस पाक आई है
और निसाई में हदीस का नंबर है 3270 5138। जो दोस्त अहबाब सोशल मीडिया पे फ़निकाहुहा बातिलुन बातिलुन बड़े ज़ोर शोर से कह कर इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हिदायत अता फरमाए कि वो बुखारी की ये हदीस भी पढ़ें। और देखें बात कितनी वाज़ेह हो रही है। सही बुखारी की हदीस पाक में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक बालिगा लड़की का निकाह उनके वली ने कहीं और करने का इरादा किया और उन्हें वहाँ निकाह पसंद न था, तो उन्होंने अंसार असहाबे रसूल में से दो बुजुर्ग शख्सियात अब्दुर्रहमान और मुजम्मे रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ पैगाम भेजा कि मेरे वली मेरा निकाह वहाँ करना चाहते हैं, यहाँ मुझे पसंद ही नहीं है, तो इसका कोई हल बता दीजिए। तो कुर्बान जाइए, दोनों ने फरमाया फला तखशैन, डरो ना, फ़इन्ना खनसा बिन्त खिज़ाम अन कहा अबूहा वहिया कारिहा फरद्दन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका। उन्होंने फरमाया परेशान होने की बात नहीं है, हज़रत सैयदुना खनसा बिन्त खिज़ाम रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह उनके वालिद ने उनकी मर्जी के बगैर कहीं और पढ़ा दिया था, उन्हें वो पसंद ही नहीं था। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये निकाह पसंद ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निकाह को ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया। तो आप अंदाज़ा कीजिए अल्लाह उसके रसूल ने बालिग औरत को कितना हक और इख्तियार अता फरमाया है कि उसकी मर्जी के बगैर उसका वालिद भी निकाह नहीं कर सकता। अब आइए जी आखिरी हदीस पाक, जिसमें बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि शरीयत मुतहरा ने, दीन इस्लाम ने एक बालिग लड़की को मुकम्मल इख्तियार अता फरमाया है कि वो अपनी मर्जी से अपना निकाह कर सकती है। ये हदीस मुबारका मुस्नद अहमद बिन हम्बल में 6904 और 25557 नंबर पे ये हदीस पाक मौजूद है, और निसाई में हदीस का नंबर है 3271। ज़रा हदीस पाक सुनिए और देखिए कि कायनात के खालिक ने अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना प्यारा दीन अता फरमाया है। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अन्ना फता दखलत अलैहा, एक बालिग लड़की कुंवारी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुई। फ़कालत और अर्ज़ की इन्ना अबी ज़व्वजनी इब्ना अखी लियरफ़अ बी खसीसतहु व अना कारिहतुन। अर्ज़ की अम्मी जान, मेरे वालिद साहब ने, मेरे बाबा जान ने मेरा निकाह अपने भतीजे से कर दिया है ताकि उनका जो भतीजा है उसकी वैल्यू बन जाए। हालांकि मुझे कतअन वहाँ निकाह पसंद नहीं है, मैं वहाँ शादी करना ही नहीं चाहती। कालत इजलिसी हत्ता यअतिय नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने कहा बैठ जा, अभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो तुम्हारा मसला आपकी बारगाह में रखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फ़अख़बरतहु, आपको ये सारा वाक़या पेश किया गया कि ये लड़की है और ये पसंद नहीं करती वहाँ शादी करना, यहाँ इसके बाप ने निकाह कर दिया है तो ये वहाँ पसंद ही नहीं करती। फ़अरसला इला अबीहा फ़दआहु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद गिरामी को बुलाया और फरमाया क्या ये दुरुस्त कह रही है? तो कहा जी, मैंने इसका निकाह वहाँ किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने रहमत ने फरमाया फ़जअल अम्र इलैहा, फरमाया प्यारी बेटी तुझे इख्तियार है, चाहे तो ये निकाह रख, चाहे तो ये ख़त्म कर दे।
शरीयत ने तो ये इख्तियार अता फरमाया है एक बालिग लड़की को। अब कुर्बान जाइए उस प्यारी सी हाबिया तरबियत याफ्ता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए। ये जुमला सुनिए, जब हजूर ने ये फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो फरमाने लगी, अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद अजज़तु मा सनअ अबी वलाकिन अरदतु अन अअलमा लिन्निसाई मिनल अम्र शैउन। अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद गिरामी ने जहाँ मेरा निकाह किया है मुझे वो मंजूर है, मैं वहीं शादी करूँगी। लेकिन बात यह है कि मैंने दुनिया को बतलाना था कि इस्लाम वो अजीम मज़हब है, वो पकीज़ा मज़हब है कि जिसमें औरत को भी इतना इख्तियार अता फरमाया गया है कि वह अपनी मर्ज़ी से अपनी शादी कर सकती है, और अगर उसकी मर्ज़ी के बगैर उसके वालिद गिरामी भी कहीं निकाह कर दें तो उसको भी तोड़ने का इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी लड़की को अता फरमाया है। तो हमने आपके सामने सही बुखारी और मुस्लिम, निसाई, तिरमिज़ी की हदीस पेश की हैं जिसमें नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बालिग लड़की को मुकम्मल इख्तियार अता फरमाया है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को हिदायत अता फरमाए जो एक हदीस पाक वो भी उसका आधा हिस्सा पेश करके उम्मत में इंतशार फैलाते हैं और किस्म किस्म के झूठी बातें जो हैं वो फ़िक़्ह हनफ़ी पर तोहमतें लगाने की कोशिश करते हैं।